भगवान शिव और मां पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। भगवान शिव और मां पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब भगवान शिव और मां पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न श्री गणेश जी बोले। श्री गणेश जी ने कहा, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों भगवान शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेद और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ होता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर ही प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ होता है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री पति ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह सत्य हो गया है निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएंगे और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भलीभांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन श्री गणेश इतना कहकर चुप हो गए। वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती भगवान गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदन अंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव और शिवा ने कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। जो बात सही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिनकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उनका सुख उसी प्रकार विशिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिनके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जो बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने यह तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को भगवान शिव के उद्योग का पता चला तब उन पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक श्री गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करवाया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय भगवान शिव और मां पार्वती जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, श्री गणेश जी को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा श्री गणेश जी उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें श्री गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब श्री गणेश जी अचित्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे
तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय श्री नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को बड़ा समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रोच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि, उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्या की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, जो आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिव और शिवा पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां से हम शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता एवं सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, भगवान शिव के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव और मां पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला, भगवान शिव की भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, भगवान शिव के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता पंचम, युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विधुन्नमाली और कमलाक्ष की तपस्या, श्री ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, माया द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट, शोभा का वर्णन। महर्षि नारद जी ने कहा, पिताजी, जो श्री गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, जिसमें भगवान रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक साथ ही एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान, जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को भी आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यसन ने श्री सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय श्री सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था, वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय श्री सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली भगवान शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मुनीश्वर, जब भगवान शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उनके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। इसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था।
विधुन्नमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था।